यदि आप बिहार बोर्ड से इंटर का फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में देने वाले स्टूडेंट्स हैं तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाली है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम 2025 में क्वेश्चन बैंक से कितना प्रश्न आएगा, यानी कि अगर आप क्वेश्चन बैंक पढ़ के एग्जाम देने जाते हैं तो आप लोगों को कितना क्वेश्चन मैच करता हुआ मिलेगा बोर्ड एग्जाम 2025 में। इसके साथ ही साथ आप लोगों को बताने वाले हैं कि सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ करके कितना मार्क्स आ सकता है बोर्ड एग्जाम 2025 में, अर्थात इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 में। इसके साथ ही साथ फाइनल क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप बेस्ट क्वेश्चन बैंक 2025 कौन सा है, यानी कि किस पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक खरीदना चाहिए इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। आप लोगों को सभी क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है अभी के इस वीडियो में। अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं या फिर कॉमर्स के हैं या फिर आर्ट्स के हैं, सभी के सभी स्टूडेंट्स के लिए आज क्लियर आप लोगों को बताने वाले हैं बोर्ड एग्जाम इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 में बेस्ट क्वेश्चन बैंक 2025 का कौन सा होने वाला है, किस पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक खरीदना चाहिए और क्वेश्चन बैंक से कितना क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम 2025 में दिया जाएगा। सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं, लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं। तो यहां देखने का प्रयास कीजिएगा। यहां पर देखिएगा लाइव आप लोगों को प्रूफ देने वाले हैं कि कितना क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम 2025 में दिया जाएगा क्वेश्चन बैंक से। यहां देखिएगा अगर आप लोगों को पिछला साल का 2024 की बात करें कितना क्वेश्चन दिया गया था क्वेश्चन बैंक से, आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा। फिर 2025 में कितना क्वेश्चन दिया जाएगा क्वेश्चन बैंक से, तो लाइव प्रूफ दिखाने वाले हैं। तो यहां देखने का प्रयास कीजिएगा, बारीकी से देखिएगा, प्रूफ के साथ बताएंगे। तो यहां देखिएगा 2022 का क्वेश्चन पेपर है जो एनुअल एग्जाम 2022 में पूछा गया था इंटर बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। बिहार बोर्ड में इंटर बोर्ड एग्जाम में 2022 का एनुअल क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पर 2024 का क्वेश्चन पेपर है। इन दोनों क्वेश्चन पेपर का तुलना करने वाले हैं, लाइव प्रूफ में तुलना करेंगे और बताएंगे कि 2022 का कितना क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। और इसी से आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा कि 2024 का या फिर 23 का कितना क्वेश्चन 2025 एग्जाम में पूछा जाएगा। और क्लियर हम बताने वाले हैं, फाइनल यहाँ पर निष्कर्ष बताएंगे कि कितना क्वेश्चन 2025 एग्जाम में क्वेश्चन बैंक से आएगा, क्लियर बताने वाले हैं। उसके लिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 2022 का जे ग्रुप का क्वेश्चन है, यहाँ पर जे कोड का है, यहाँ पर ए कोड का है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है और ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है। चलिएगा तुलना करते हैं कि दोनों क्वेश्चन पेपर में कितना क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन 2024 का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो बारीकी से देखिएगा, यहां पर क्वेश्चन आ चुका है और यहां देख लीजिएगा जे कोड का जो क्वेश्चन है ये 2022 वाला क्वेश्चन है और इधर 2024 वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इधर 2024 वाला है और इधर 2022 वाला क्वेश्चन है। आप लोग बारीकी से देख लीजिएगा, हम तुलना कर रहे हैं। यहां देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। 2022 वाला में क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, यहां देखिएगा, यहां पर देख लीजिएगा 2022 वाला में क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया था कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिएगा, 28 सितंबर 1907 ईस्वी, 22 अक्टूबर 1904 को, या फिर 24 सितंबर 1905 को, या फिर 25 जुलाई 1906 को। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था। सेम क्वेश्चन देखिएगा 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था 19 नंबर में, ठीक है। सेम क्वेश्चन देखिएगा, इधर देखिएगा, ये है 2024 वाला क्वेश्चन और यहाँ पर 65 नंबर में पूछा गया था भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, ठीक है। इसमें भी ऑप्शन देख लीजिएगा, सन 1907 में, सन 1911 में, यानी कि क्वेश्चन सेम ही दिया गया था। यानी कि क्वेश्चन जो क्वेश्चन 2022 एग्जाम में दिया गया था वही क्वेश्चन 2024 में दिया गया था, यानी कि क्वेश्चन सेम दिया गया था। यहां से आप लोगों को पता चला। चलिए सेकेंड क्वेश्चन दिखाते हैं कि 2022 का कौन सा क्वेश्चन 2024 का एग्जाम में दिया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चन नंबर यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पर 93 नंबर क्वेश्चन है। आप लोगों को जूम करके हम दिखा देते हैं। यहाँ देखिएगा, आप लोग बारीकी से देख लीजिएगा, यहाँ पर ये 2022 का जो क्वेश्चन है ये वाला, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 93, CW लीड वेटर किनमें विश्व शिक्षक का रूप देखते थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिएगा। अब आप लोगों को बताते हैं, अभी ये 93 नंबर में क्वेश्चन दिया गया था, ये 2022 में 93 नंबर में दिया गया था। और यहाँ देख लीजिएगा 2024 वाला में चलते हैं, यही साइड में देख लीजिएगा 74 नंबर में क्वेश्चन में दिया गया है 2024 वाला में, 74 नंबर में। ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है, इसमें 24 यहाँ देख लीजिएगा 74 नंबर में पूछा गया है लीड वेटर किसमें विश्व शिक्षक का रूप देखते थे। जे कृष्णमूर्ति इसका राइट आंसर है और ये बी ऑप्शन था। और आप लोगों को बता दें सेम क्वेश्चन था जो 2022 का क्वेश्चन उठा करके 2024 में पूछ दिया गया है, यानी कि सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में भी और ये 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। 2024 में रिपीट किया गया है, यानी फिर से पूछा गया है। अब देखिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं, आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा। सब्जेक्टिव का भी दिखाएंगे कि कितना क्वेश्चन रिपीट होता है बिहार बोर्ड में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और कितना रिपीट होता है। चलिएगा यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन आ चुका है 2022 का, यहाँ देख लीजिएगा। और आप लोगों को बारीकी से हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ देखिएगा
यहाँ पर दिया गया है 9 नंबर क्वेश्चन में 2022 का, ये 2022 वाला है, ठीक है। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन कहता है विनय शब्द में उपसर्ग क्या है, विनय शब्द में उपसर्ग क्या है। आप लोगों को पता होगा विनय में भी उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन देखिएगा 2024 में क्वेश्चन दिखाते हैं, यहाँ देखने का प्रयास कीजिएगा 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये 2024 वाला है, ठीक है, ये 2024 वाला है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था अधिकार शब्द में उपसर्ग है, अधिकार में अधि उपसर्ग है, यानी दोनों क्वेश्चन लगभग मैच कर रहा है, विनय में भी उपसर्ग, अधिकार में अधि उपसर्ग, यानी कि दोनों क्वेश्चन समान तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन लगभग यहाँ पर मैच करता क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आप विनय वाला, यहाँ पर विनय वाला अगर क्वेश्चन आप पढ़ करके गए होंगे 2022 का, जो भी बच्चे पढ़ करके गए होंगे, ठीक है, जो भी बच्चे 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ करके गए होंगे 2022 क्वेश्चन पेपर का, ठीक है, वो बच्चे यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन जो 2024 में दिया गया था उसको जरूर से बना करके आए होंगे, लगभग समान है। चलिएगा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2022 का 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आप लोगों को जूम करके हम दिखाते हैं। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38 बोला गया था, ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है, जे ग्रुप का, ठीक है, जे ग्रुप का क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ देखिएगा जे ग्रुप लिखा हुआ है और 2022 का जे ग्रुप का क्वेश्चन पेपर है। और आप लोगों को बता दें यहाँ पर 2024 का ए ग्रुप का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे है, यहाँ देख लीजिएगा, बारीकी से देखिएगा। क्वेश्चन बोला गया था निम्न में शुद्ध कौन है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है, ये 38 नंबर में क्वेश्चन दिया गया 38 नंबर में, ठीक है, और ये 2022 में दिया गया था 38 नंबर में, ठीक है। और आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था परमेश्वर, ऑप्शन बी में परीक्षण, ऑप्शन सी में प्राण, ऑप्शन डी में परीक्षा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा और आप लोगों को दिखाते हैं इनमें शुद्ध कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, परीक्षा हो जाएगा। लेकिन सेम क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट किया गया था 2024 में, यहाँ देख लीजिएगा 2024 का आप लोगों को दिखाते हैं 2024 का 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ देखिएगा सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है 2024 बोर्ड एग्जाम में। और क्वेश्चन दिया गया था निम्नलिखित में शुद्ध कौन है, निम्नलिखित में शुद्ध कौन है। यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया था, ऑप्शन में थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया था, लेकिन क्वेश्चन सेम था। और इसमें राइट आंसर क्या हो रहा था, परीक्षण हो रहा था। क्वेश्चन आप फिर से देख लीजिएगा, यहाँ का देखिएगा, यहाँ का क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर बोला गया था 38 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पर 38 नंबर में दिया गया था निम्न में शुद्ध कौन है, और यहाँ पर दिया गया था 9 नंबर में। सेम क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ का 38 नंबर देखिएगा, इनमें शुद्ध कौन है, और यहाँ पर 9 नंबर देखिएगा 2024 वाला में, इनमें शुद्ध कौन है, यहाँ देख लीजिएगा। यानी कि क्वेश्चन समान था, सिर्फ ऑप्शन में थोड़ा सा चेंजेस किया गया था। आगे देख लीजिएगा, और भी क्वेश्चन आप लोगों को दिखाते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिएगा। इसका 36 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 2022 वाला का, 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है और 2024 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। यहाँ देखिएगा आपको वो दिखा देते हैं 2022 का, यहाँ पर देख लीजिएगा 36 नंबर क्वेश्चन। और क्वेश्चन बोला गया था मौ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, मौ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। और आप लोगों को दिखा देते हैं कि 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या पूछा गया था, सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। यहाँ देखिएगा, यहाँ देख लीजिएगा, ये है 2024 वाला क्वेश्चन ए ग्रुप का, ठीक, ए कोड का। यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पर 57 नंबर में क्वेश्चन आया था फ का उच्चारण स्थान है। आप लोगों को पता है जो प का उच्चारण स्थान होता है वही फ का होता है, यानी कि सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। फ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर था। यानी कि जो 57 नंबर क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था वही क्वेश्चन वह मौजूद था 2022 का एग्जाम में। यहाँ पर कितना नंबर में देख लीजिएगा, यहाँ पर मौजूद था 36 नंबर में, यानी 2022 का जो था क्वेश्चन नंबर 36 2022 का, सॉरी 2022 का क्वेश्चन नंबर जो 36 था, 2024 का क्वेश्चन नंबर कितना था, 57 था। 2024 का क्वेश्चन नंबर कितना था, 57 था। यानी कि क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। बारीकी से आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। अभी तक जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिखाया, ऑब्जेक्टिव का दिखाया है, लगभग 5 अच्छे क्वेश्चन रिपीट मिला है। चलिएगा सब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं और लाइव प्रूफ के साथ आप लोगों को दिखा रहे हैं। और आप लोग यहाँ पर घबराइएगा मत, ठीक है, घबराइएगा मत। और आप लोगों को लास्ट में निष्कर्ष बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन बैंक बेस्ट होने वाला है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए और कितना क्वेश्चन रिपीट होगा बोर्ड एग्जाम 2025 में क्वेश्चन बैंक से। चलिएगा यहाँ सब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। सब्जेक्टिव देख लीजिएगा, सबसे पहले यहाँ देखिएगा, ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है, 2022 वाला है, यहाँ जे ग्रुप का, ठीक है, जे ग्रुप का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ देखिएगा, इनमें बोला गया था सब्जेक्टिव वाला में निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे, यानी कि एक पर निबंध लिखने के लिए बोला गया था। यहाँ पर महंगाई दिया गया था, नशा मुक्ति दिया गया था, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण दिया गया था, मेरे प्रिय कवि दिया गया था, वसंत ऋतु दिया गया था और छठ पर्व दिया गया था। ये था 2022 वाला क्वेश्चन।
अब 2024 वाला दिखाते हैं, देख लीजिएगा यहाँ पर जो नशा मुक्ति दिया गया है ऑप्शन नंबर दूसरा में क्या दिया गया, नशा मुक्ति। चलिएगा यहाँ पर भी देख लीजिएगा ये 2024 वाला आ चुका है और यहाँ देख लीजिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा में क्या दिया गया है, नशा उन्मूलन, यानी कि सेम टू सेम दिया गया है। यहाँ पर भी दूसरा में क्या दिया गया, ये 2024 वाला है, याद रखिएगा ये 2024 वाला है और ये वाला जो था 2022 वाला था पहले वाला, यानी कि इसमें भी दूसरा नंबर में नशा उन्मूलन दे दिया गया है, यानी कि सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। ठीक है, 8 मार्क्स में क्वेश्चन है और क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। अगर आप क्वेश्चन बैंक पढ़ करके जाते हैं कितना फायदा होगा आप लोगों को यहाँ से पता चलता होगा। आगे देख लीजिएगा, आगे सब्जेक्टिव भी आप लोगों को और बताते हैं, आगे आप लोगों को हम दिखाते हैं कि क्वेश्चन रिपीट कहाँ पे हुआ है। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है और बाकी से देखिएगा ये वाला जो जे ग्रुप का क्वेश्चन है 2022 का क्वेश्चन है, जैसा कि मैं आप लोगों को शुरू से ही बता रहे हैं। ठीक है, 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये इधर जो है ए ग्रुप का ये 2024 वाला है। यहाँ देखिएगा 2022 में जो 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इसमें दिया गया था अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करने का अनुरोध हो। यहाँ पर ये 2022 में दिया गया था क्वेश्चन नंबर 3 में, जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा यहाँ पर जो 3 नंबर में दिया गया था 2024 में ए ग्रुप का क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया था, देख लीजिएगा अपने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के पास आवेदन पत्र लिखे जिसमें खेल का सामान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया हो। यहाँ पर खेल का सामान के बारे में पूछा गया है, खेल का सामान पे लिखने के लिए बोला गया था, वहां पे दंड शुल्क माफ करने के लिए बोला गया था। यानी कि क्वेश्चन समान है, यानी 2022 का जो 3 नंबर क्वेश्चन था 2022 का 3 नंबर क्वेश्चन लॉन्ग का और 2024 का जो 3 नंबर क्वेश्चन था लगभग समान दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन रिपीट किया गया है, क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, लगभग हम बोल सकते हैं 95% क्वेश्चन जो है रिपीट किया गया है। चलेगा, और नेक्स्ट भी आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है बाबू, ये 2022 का क्वेश्चन है जो आप लोगों को दिखा रहे हैं जे ग्रुप का। 2022 का आप लोगों को दिखाते हैं, फिर 2024 का दिखाएंगे। तो यहाँ देखिएगा 2022 में जो क्वेश्चन दिया गया था, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिएगा 4 का 8 नंबर देखिएगा, और क्वेश्चन बोला गया था शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की, शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की। यहाँ पर देखिएगा 2022 में जो दिया गया था ये वाला क्वेश्चन दिया गया था, और सेम क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर दिया गया है 2024 नंबर में 9 नंबर में 4 का 9 में दिया गया था। ये 2024 का है ए ग्रुप का, शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की। यानी कि 2024 में जो क्वेश्चन दिया गया है 2022 का सेम टू सेम रिपीट कर दिया गया है। 2024 में भी लगभग लॉन्ग में भी रिपीट किया गया है, शॉर्ट में भी किया गया है, ऑब्जेक्टिव में भी किया गया है, कुछ क्वेश्चन रिपीट किया गया है। चलेगा, और भी क्वेश्चन दिखाते हैं। यहाँ देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ देखिएगा यहाँ पर यहाँ देखिएगा 2022 का 4 का 7 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का 7 देखिएगा। यहाँ पर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, तुलसी अपनी बातें सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं। यहाँ पर तुलसी से लिया गया है, ठीक है। यहाँ देख लीजिएगा सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अंतर कर दिया गया है, और क्वेश्चन बोला गया था 2024 में तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं। अगर आप लोगों को बता दें, अगर 2022 का क्वेश्चन बैंक आप इसका आंसर पढ़ लिए होंगे, जिस बच्चे ने 2022 का क्वेश्चन बैंक में इसका आंसर को पढ़ लिया होगा, ये वाला क्वेश्चन का कि तुलसी अपनी बातें सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं, जिस बच्चे ने इसका आंसर को कर लिया होगा 2022 का क्वेश्चन पेपर का, वो बच्चे इसका 2024 में जाकर के 100% आंसर लिखे होंगे इस क्वेश्चन पेपर, इस क्वेश्चन का कि तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं। जैसे 2022 का क्वेश्चन पेपर आप लोग याद करिएगा, वैसे 2024 का ये वाला क्वेश्चन बन गया होगा और सभी बच्चे बना करके आए होंगे, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन था, ये फिर से दिया गया क्वेश्चन था। इस तरह आप लोगों को बता दें बहुत सारा क्वेश्चन वैसा है जो सीधा सीधे रिपीट कर दिया गया है, यानी कि 2022 का क्वेश्चन बहुत सारा 2024 में रिपीट किया गया है। यहाँ से आप लोगों को मैंने लाइव प्रूफ दिखाया है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर पे दिखाया है, एनुअल एग्जामिनेशन 2022 का और 2024 का क्वेश्चन का तुलना करके बताया है। यानी कि बहुत सारा क्वेश्चन जो 2022 एग्जाम में पूछा गया था वो 2024 में रिपीट किया गया है। यानी कि आप लोगों को अब हम फाइनल निष्कर्ष बताते हैं, इस वीडियो के सारांश की बात करते हैं कि कितना क्वेश्चन 2025 का बोर्ड एग्जाम में रिपीट किया जाएगा प्रीवियस ईयर का। आप लोगों को बता दें, यदि आप 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं क्लास 12 का, यानी कि इंटर का बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं बिहार बोर्ड से, आप लोगों को बता दें मैंने जो अभी तुलना किया है 2022 का क्वेश्चन पेपर से तुलना किया है, 2022 के क्वेश्चन पेपर से 2024 का क्वेश्चन पेपर से तुलना किया है।
आप लोगों को पता है अगर 2022 का इतना सारा क्वेश्चन 2024 में रिपीट किया गया है, लगभग 5 ऑब्जेक्टिव रिपीट किया गया है और लॉन्ग क्वेश्चन में 3 या 4 लगभग रिपीट किया गया है। अब सब्जेक्टिव में आप लोगों को बता दें अगर 8 क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ 8 क्वेश्चन 2022 का रिपीट करके 2024 में पूछा गया है, तो अनुमान लगाइए अगर 2025 का बोर्ड एग्जाम देने के लिए आप 2009 से लेकर के अनुमान लगाइए 2025 का एग्जाम देने के लिए अगर आप 2009 से लेकर के 2024 तक का क्वेश्चन बैंक को पढ़ ले, ठीक है, तो सारा क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। अनुमान आप उम्मीद मानिए अगर 2025 का एग्जाम देने के लिए आप 2009 से लेकर के और 2024 तक का सभी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा तो लगभग क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा और सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ करके आप 80% मार्क्स ला सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में 80% मार्क्स तक ला सकते हैं और शेष अगर आप 20% मार्क्स और लाना चाहते हैं, यदि आप टॉपर बनने का इरादा रखते हैं और 20% मार्क्स और लाना चाहते हैं, इसके लिए आप लोगों को अलग से गाइड या गैस पेपर पढ़ना पड़ेगा या फिर लाइव वीडियो से आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब आप लोगों को फाइनल निष्कर्ष बताते हैं, ठीक है। यहाँ देखिएगा अब बात आती है कि इंटर एग्जाम 2025 में बेस्ट क्वेश्चन बैंक आप कौन सा खरीदे ताकि उससे क्वेश्चन हिट कर जाए बोर्ड एग्जाम 2025 में। जैसा कि मैंने आप लोगों को क्लियर बता दिया है कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन में से काफी सारा क्वेश्चन रिपीट किया जाएगा और बोर्ड एग्जाम 2025 में बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट कर दिया जाएगा, सीधा सीधी क्वेश्चन रिपीट आएगा, ठीक है, बहुत सारा। यानी कि 2022 से सिर्फ और सिर्फ एक साल से रिपीटेड क्वेश्चन को 2024 में इतना सारा क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है, तो आप यहीं से आप अनुमान लगा लीजिएगा कि 2025 में अगर 2009 से लेकर के 2024 तक का सारा क्वेश्चन आप क्लियर करके जाइएगा तो आपको 100% क्वेश्चन रिपीटेड मिल जाएगा, सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। और 80% मार्क्स तो आपका यूं ही सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ करके ला लीजिएगा, लेकिन 20% मार्क्स का जो मैंने बात कहा है उसमें आप लोगों को मेहनत लगेगा और अलग से आप लोगों को बुक पढ़ना पड़ेगा या फिर गाइड या गैस पेपर से तैयारी करनी पड़ेगी। क्वेश्चन बैंक के अतिरिक्त अगर 20% और चाहते हैं तो आप लोग 20% के लिए अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, फिर मार्क्स आपका 99% या फिर 100% आ सकता है, बाकी से आ सकता है। अब बात कर लेते हैं कि बेस्ट क्वेश्चन बैंक 2025 का कौन सा होने वाला है। इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए किस पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक खरीदना चाहिए, यानी कि दुकान में जाकर के कौन सा क्वेश्चन बैंक आप लोगों को खरीदना चाहिए। तो यहाँ देख लीजिएगा बेस्ट क्वेश्चन बैंक 2025 का 3 विशेषता बतला देते हैं। जिस भी क्वेश्चन बैंक में ये तीनों चीज मिल जाएगा वो क्वेश्चन बैंक आप खरीद लीजिएगा। नंबर 1, जिस क्वेश्चन बैंक में 2009 से लेकर के 2024 तक का क्वेश्चन हो, यानी कि 2009 से लेकर के 2024 तक का क्वेश्चन होना चाहिए, अनिवार्य है। 2009 से लेकर के 2024 तक का क्वेश्चन होना चाहिए, ये अनिवार्य है, वही क्वेश्चन बैंक को खरीदिएगा। और नंबर दूसरा बात देख लीजिएगा, सभी सब्जेक्ट का एक तरफ से क्वेश्चन हो, यानी कि आप लोगों को हम समझा देते हैं जो क्वेश्चन बैंक आप खरीदिएगा वहां पर दुकान में जाकर के उस क्वेश्चन को टेस्ट कर लीजिएगा, यानी देख लीजिएगा, वहीं पर दुकान में ही देख लीजिएगा कि आप लोगों को बता देते हैं। जैसे उदाहरण मानिए पहले हिंदी का क्वेश्चन है, ठीक है, तो 2009 का हिंदी होगा, पहले 2009 का हिंदी होगा, उसके जस्ट साइड में 2010 का हिंदी ही होना चाहिए, ठीक है, उसके जस्ट साइड में 2010 का हिंदी ही होना चाहिए, उसके बगल में 2011 का हिंदी होना चाहिए, यानी कि 2009 से लेकर के 2000 यहाँ पर 24 तक का सभी हिंदी ही होना चाहिए। अगर पहले हिंदी का क्वेश्चन दिया गया है तो सभी का सभी हिंदी ही होना चाहिए। अगर पहले फिजिक्स का क्वेश्चन दिया गया है तो सभी का सभी फिजिक्स ही होना चाहिए। यानी अगर पहले मैथ का क्वेश्चन दिया गया है तो 2009 से लेकर के 2024 तक पहले मैथ का ही क्वेश्चन होना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन बैंक कर दिएगा और ऐसा क्वेश्चन बैंक मत कर दिएगा जिसमें 2009 का पहले आप लोगों को दिख जाएगा हिंदी का क्वेश्चन और उसके बगल में आप लोगों को दिख जाएगा 2009 का ही मैथ का क्वेश्चन, यानी कि सभी सब्जेक्ट का मिक्सचर कर दिया होगा। ऐसा मत कर दिएगा, ऐसा वाला क्वेश्चन बैंक कर दिएगा जिसमें 2009 से लेकर 2024 तक का एक तरफ से दिया गया हो, पहले हिंदी का ही दिया गया हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट का दिया गया हो, लेकिन एक तरफ से दिया गया हो, यानी कि एक सब्जेक्ट का पूरा समाप्त होने के बाद ही दूसरा सब्जेक्ट का उससे आगे दिया गया हो, ऐसा वाला कर दिएगा। और बात कर लेते हैं आंसर पीछे दिया गया हो, याद रखिएगा वैसा ही क्वेश्चन बैंक कर दिएगा जिसमें आंसर जो क्वेश्चन के जस्ट साइड में नहीं दिया गया हो, आंसर शीट जो है पीछे दिया गया हो। इस तरह से फॉर्मेट में 1 का ए करके 1 का ए 2 का बी करके फॉर्मेट में आंसर को पीछे दिया गया होगा। जैसे ही 2009 का पूरा हिंदी का क्वेश्चन दिया गया हो उसके जस्ट साइड में पीछे में आंसर दिया रहा, उसका आंसर शीट होना चाहिए, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बैंक कर दिएगा। जैसे ही आप दुकान जाइएगा ये तीनों विशेषता देख लीजिएगा और वही सा क्वेश्चन में खरीद लीजिएगा और आपका बेस्ट हो जाएगा 2025 एग्जाम के लिए। बहुत सारा पब्लिकेशन का अवेलेबल है, किसी का खरीद लीजिएगा, इसमें तीनों बातें होगी 2009 से लेकर 2024 तक का क्वेश्चन हो। और उसके बाद देख लीजिएगा
सभी सब्जेक्ट एक तरफ से हो, यानी कि बारीकी से सभी सब्जेक्ट एक तरफ से दिया रहेगा, और उसके बाद आंसर जो होगा, आंसर शीट जो होगा पीछे मौजूद हो, तो आप उस क्वेश्चन बैंक को खरीद लीजिएगा, उससे अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन बैंक आप लोग बारीकी से जल्द ही खरीद लीजिए, अभी से ट्राई कीजिए क्वेश्चन बैंक बनाने का और प्रैक्टिस करने का। और आप लोगों को बता दिए डेली 7:30 बजे इसी चैनल पे लाइव क्लास चलती है, तो लाइव क्लास से जुड़ना मत भूलिएगा, 7:30 बजे मॉर्निंग में डेली चलती है। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे इसी तरह का किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।